हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 2 कॉमर्स की जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। और वो लेक्चर क्या है आपका कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, हमने एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई थी कॉमर्स की, है ना। आपको पता हो तो 1000 पीवाईक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है ना। उसके कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उस पे एक पीवाईक्यू आया हुआ था, किस पे, कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे, राइट। तो वहां पे मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया था न्यूमेरिकल, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन डिटेल में कराऊंगी, बिकॉज मुझे पता है यहाँ से हर बार लगभग एक क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता है। तो देखिए, मैं अपना प्रॉमिस लेके आ गई हूँ, ये लेक्चर आपके लिए है। आप इसको देखिए, अच्छे से डिटेल में समझिए, ताकि वो पीवाईक्यू तो वहां पे समझ में आ ही गया, प्लस एज अ कंसेप्ट भी आपको कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप में से किसी ने ये पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखी है अब तक, 1000 पीवाईक्यू सीरीज, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जाइए वहां से जाके कॉमर्स की पीवाईक्यूज देखना अभी से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है क्या, है ना। The Cobb-Douglas production function is based on the empirical study of the American manufacturing industry. याद रखना है, ये प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड है? सीधी बात है, प्रोडक्शन की बात होगी तो किसकी बात होगी? मैन्युफैक्चरिंग की ही बात होगी, है ना। प्रोडक्शन में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ही होती है ऑब्वियसली। तो जो ये Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन है, ये किसने दिया था? ये दो लोगों ने मिलके दिया, जिनका नाम क्या है? पॉल एच डॉगलस एंड C.W. कॉब। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉब और डॉगलस। कॉब और डॉगलस दो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने मिलके ये कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, इसलिए इनके ही नाम पे इस फंक्शन का नाम पड़ गया। ठीक है, इट इज अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ये कैसा है? लीनियर है। लीनियर मतलब सिंगल लाइन, लीनियर मतलब सिंगल लाइन पे ही, और होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन है, जिसमें आप यहाँ पे बेसिकली दो इनपुट्स लेते हो। दो इनपुट्स कौन से होते हैं आपके? एक होता है आपका लेबर, दूसरा होता है आपका कैपिटल। यानी सिंपली कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बोलता है कि जब भी आप कुछ भी प्रोडक्शन करते हो अपने फैक्ट्री में, तो आपको कुछ इनपुट चाहिए होता है ना। अगर कुछ इनपुट होगा तभी तो उसी से आउटपुट मिलेगा, है ना। तो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन बोलता है कि ये जो इनपुट है, ये सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं। कौन सी दो चीजें? एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल। बस ये दो चीजें ही मिला के आपको क्या करना है? आउटपुट को बनाना है। ठीक है, तो ये बोलता है आपका कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम करता है कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें दो ही इनपुट्स लगते हैं। कौन से हैं वो दो इनपुट्स? लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा भी इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन ये लोग अज्यूम कर रहे हैं ऐसा कि हम सिर्फ यहाँ पे इस फंक्शन में हम दो ही चीजों को यूज करेंगे, दो ही इनपुट्स को यूज करेंगे एंड आउटपुट देंगे। ठीक है, और वो दो चीजें कौन सी होंगी? एक होगा आपका लेबर, दूसरा होगा आपका कैपिटल। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। अब देख लेते हैं इसकी फॉर्मूला, जो हमसे पेपर में बार बार न्यूमेरिकल भी इसी फॉर्मूला के बेस पे पूछा गया था, है ना। तो फॉर्मूला क्या है इसकी? क्यू एल के। क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, एल क्या है? लेबर, के क्या है? क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, एल क्या है आपका? लेबर, के क्या है? कैपिटल। ए क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई ना कोई नंबर होगा। एल क्या है यहाँ पे? एल और के अगेन लेबर और कैपिटल ये। और ये बीटा और अल्फा क्या है आपके? बीटा और अल्फा आपके कॉन्स्टेंट्स है, जो हमेशा किसके बीच में रहेंगे? 0 एंड 1 के बीच में रहेंगे। जैसे उस दिन अगर आपको याद हो तो ऐसे कुछ नंबर दिया था, 10, L 0.6 और K 0.8, है ना। ऐसे हमको एक एग्जांपल दिया था और हमको पूछा था पीवाईक्यू में कि बताओ इसका सॉल्व करके बताओ कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न है, तो क्या है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमें दी हुई है। ए क्या है आपका? ए है आपका 10, एल सेम टू सेम है ना, के भी सेम टू सेम है। ये 0.6 क्या है? ये 0.6 है आपका अल्फा
और 0.8 क्या है आपका बीटा। तो आपको क्या करना है, जो भी अल्फा और बीटा की वैल्यूज रहती है ना, उन दोनों को एड ऑन कर लो। उसको हमें क्या करना है, एड ऑन करना है। 0.6 और 0.8 कितना आ रहा है आंसर, 1.4। 1.4 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये मतलब क्या हुआ, ये हुआ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, अगर इसका आंसर जो भी है 1.4 आया ना, अगर सपोज इसका आंसर आता से फॉर एग्जांपल 0.8 यानी लेस देन 1 है ना, तो इसका आंसर डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाता। वैसे ही अगर इसका आंसर 1 आता और इक्वल भी 1 ही है, तो यानी कांस्टेंट रिटर्न्स है आपकी। ठीक है, तो ऐसे करके अगर कभी इस पे न्यूमेरिकल फ्यूचर में भी आता है तो अब आप सॉल्व कर पाओगे। सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी हुई होंगी उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ बैठ के। ठीक है, अल्फा और बीटा की जो भी वैल्यू दी हुई है वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। एंड आपको सिर्फ चेक क्या करना है, अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज दी हुई है, ये आपका PYQ था ना, तब मैंने आपको ये समझा तो दिया था वहां पे, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लीज PYQ सीरीज देख के आइए। 1000 PYQ सीरीज में 9th लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था। तो उसमें क्या दिया हुआ था, बीटा की वैल्यू दी हुई थी 0.6, अल्फा की दी हुई थी 0.8, तो उन दोनों नंबर को ऐड कर दो। जो भी आंसर आया, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, अगर वो आंसर लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स, और अगर वो आंसर इक्वल टू 1 आ रहा है यानी कांस्टेंट रिटर्न। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो ऐसे करके अगर फ्यूचर में भी इससे क्वेश्चन आता है तो अब तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर इस पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो आपको मैंने समझा दिया है कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है क्या। ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है कि किसी भी फैक्ट्री में आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए रहते हैं, हमें 2 ही इनपुट्स चाहिए। वो 2 इनपुट्स कौन से हैं, लेबर और कैपिटल। इन दोनों का मिक्सचर यूज करके हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसा ये कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमें बता रहा है। ठीक है, और ये रही इसकी फॉर्मूला। इसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, बाकी इसको तो मुझे नहीं लगता आपको याद रखने की जरूरत है। ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न होगा, लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न, इक्वल टू 1 होगा कांस्टेंट रिटर्न। लॉजिकल बात है ना, कुछ नई बात नहीं है यहाँ पे, ये तो मतलब सिंपल लॉजिक चलता है। ठीक है, और ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। ये आपका एग्जाम्पल था, PYQ था आपका एक। ठीक है, ये 1.4 आंसर आया, हो सकता था इसका 0.8 आया, कुछ भी ऐसा लेस देन वाला आएगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न समझ लेना, इक्वल टू 1 आंसर आएगा तो कांस्टेंट रिटर्न समझ लेना। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला क्लियर है और कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है क्या वो अच्छे से आपको क्लियर है, राइट। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।